देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ये जो आखिरी के कुछ महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि 10th में अगर आपका सपना है कि आप भी 90 अबव परसेंटेज स्कोर करें, तो एमपी बोर्ड में कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर 10th में बच्चे बड़े आराम से 90 अबव परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। अगर आप टॉपर हैं, आप बैक बेंचर हैं, आप एवरेज हैं, तब भी आप 90 अबव परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको प्रॉपर चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है। एंड इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा, सारे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूँगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन अपन आगे समझते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, एमपी बोर्ड 10th की अपन बात कर रहे हैं, तो जो 6 मेन सब्जेक्ट आपके होते हैं, उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपको पसंद हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको पसंद ना भी हो। जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होती है, कुछ को साइंस पसंद नहीं होती है, कुछ को संस्कृत समझ में नहीं आती है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप 6 सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करें। आप उन सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे से आते हैं। जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, उसमें आपको उतना पढ़ना है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। एकदम से भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेस्ट टू 5 इसमें 5 सब्जेक्ट पर हम फोकस करेंगे, तो हमारा जो परसेंटेज है वो अच्छा बन जाएगा। फोकस आपको 6 ही सब्जेक्ट पर करना है, पर जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है, उस पर आप थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? तो आप बस सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगा, उसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। पर अगर आपको एमपी बोर्ड 10th में 95% या फिर 90 वो परसेंटेज स्कोर करने हैं, तो अभी ये जो आखिरी के 1-2 महीने बचे हुए हैं, इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपने पढ़ाई की है, नहीं की है, सिलेबस आपका कवर हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब मैटर नहीं करता है। एमपी बोर्ड की ये खासियत है कि पेपर कभी-कभी इतने ईज़ी आ जाते हैं, या फिर जो पेपर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेड होते हैं कि क्या आना है, अभी तक क्या आया है, आगे क्या आ सकता है। ये सारी चीज़ों पर हमारी टीम काम कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कंटेंट भी रेडी कर दिया है। अगर आप उनसे पढ़ेंगे, आपके 85% 80% कहीं पर भी नहीं गए। एंड उसी में अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, जो कि मेहनत की चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, तो आपके 90% बड़े ही आराम से बन जाएँगे। आखिरी के 2 से 3 महीने भी बन सकते हैं, क्योंकि 10th का आपका सिलेबस है काफ़ी कम। अभी आप 10th में हैं, तो आप ये सोचते हैं कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, पर आप सोचिए जब आप 10th के आगे आएँगे, पीसीए में पीसीबी चूज़ करेंगे, तो आपकी जो अभी एक साइंस की बुक है, वो 3 पोर्शन 4 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। फिजिक्स की डिफरेंट रहेगी, केमिस्ट्री डिफरेंट रहेगी, बायो रहेगी, साथ में मैथमेटिक्स रहेगी। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि आगे काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें हो जाती हैं। बट 10th में आपके पास मौका है कि एमपी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं परसेंटेज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? तो देखिए, अभी आपको जो फोकस करना है, वो करना है आपके सिलेबस के ऊपर। कवर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आपको कहाँ से करना है, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, वन शॉट में कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको सोर्स ही बता देता हूँ। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर देना है, कैटेगरी से आपको 10th चूज़ करना है। यहाँ पर होम पेज आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट आपको चीज़ चेक करनी है, आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट। आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ हमने यहाँ पर बेसिक स्टडी मटेरियल और भी कुछ सेक्शन है जो कि फ्री हैं, वहाँ पर आप जाएँगे, पीडीएफ है, उनको देखिए, नोट करके रखिए, सारी चीज़ें समझ के रखिए। उसके बाद मेन बात करें पढ़ाई की, कि आखिरी के 2 महीनों में हमें कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो बुक्स हैं आपके पास, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहाँ से तो आप पढ़ ही रहे होंगे। हो सकता है कोचिंग आपने जॉइन की हो, स्कूल आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाई हो रही होगी, पर वो काफ़ी नहीं होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा, वो आएगा एमपी बोर्ड से बनके। फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में भी, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, कभी-कभी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, यानी कि होते वो सिलेबस से यहाँ पर इस तरीके से घुमा-फिरा के मॉडिफाई करके पूछा जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। जबकि आपको उस चीज़ का आंसर पता होता है, फिर भी क्वेश्चन सामने होते हुए आप उसको नहीं कर पाते हैं। अब आप देखेंगे, आपकी सोशल साइंस हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बीच में कहीं भी थ्योरी में से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकते हैं। साइंस की बात करें तो उसमें चीज़ें फिक्स हैं, बट फिर भी अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो क्वेश्चन घुमा-फिरा के पूछे जा सकते हैं। एंड अपडेट भी आई थी कि एमपी बोर्ड पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, तो ऐसे में आपको अभी तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो कि हमारी टीम ने रेडी कर दिया है। नोट्स वोट्स जो आपके पास है, उनसे आप करते रहिए, बट साइड में इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। ये आपका बेनिफिट हो, इस कारण से हमने बनाई है। आप चाहें तो पुराने बच्चों के प्रीवियस सेशन के रिव्यू भी देख सकते हैं। शॉर्ट्स वगैरह आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मदद हमने की है। अब इस कोर्सेस में क्या-क्या रहेगा, तो कोर्स के सेक्शन में आप आएँगे, जैसे ही आप इसको बाय करेंगे, काफ़ी कम प्राइस है। इसमें आपके 5-6 सब्जेक्ट सभी कवर हो जाएँगे। इसमें आप देखेंगे, एंटर करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का जो ऊपर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ। अब इन पीडीएफ में क्या है, तो इसमें हमने अभी तक एमपी बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे दे रखे हैं।
वो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कब रिपीट हुआ है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें आपको सिस्टमैटिक वे में दे रखी है। तो अब से आपको पीवाईक्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीवाईक्यू ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन को अगर आप करते हैं, जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, 100% मानिए कि आपके इस बार के पेपर में भी यही से क्वेश्चन रिपीट होंगे। एमपी बोर्ड का ट्रेंड है कि क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर होते हैं, पर कौन से होंगे वो आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है आने की, वही क्वेश्चन अभी आने के आगे चांसेस हैं। तो ऐसे आप सारे सब्जेक्ट के चेक कर सकते हैं। नीचे भी आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट वाइज हमने पीडीएफ बना रखे हैं। एक यहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन दिख जाएगा, 80 के अराउंड इसमें पीडीएफ है। छोटे-छोटे पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि बड़ा-बड़ा है। इसमें आपका इंग्लिश का जो राइटिंग पोर्शन हो गया उसके पीडीएफ है, हिंदी के व्याकरण के पीडीएफ हैं, आपके सोशल साइंस के मैथ्स के पीडीएफ हैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ हैं। संस्कृत की बात करें, क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन है। यानी कि जो भी कंटेंट हो सकता था जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने आपको इस कोर्स में अपडेट कर रखा है। आगे भी अभी और कंटेंट आ रहा है, एमपी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन क्वेश्चन बैंक आएंगी एंड अभी सुपर पीडीएफ्स आगे आएंगे, जिसमें से 90% पेपर हर बार आता ही आता है, जो कि हम अपनी टीम की तरफ से बना के आपको देते हैं। सब कुछ इसी कोर्स के अंदर अपडेट होगा। तो अगर आप 10th में हैं, चाह रहे हैं कि अच्छी तैयारी करें, 92% आप स्कोर करें, कोई सोर्स नहीं है, कोई स्टडी कंटेंट नहीं है, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे में रीडिंग कंटेंट आपके पास होना चाहिए एंड वो पूरा रीडिंग कंटेंट जिससे कि आप याद कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर, समझ पाएंगे सारी चीज़ें, वो हमने आपको इस कोर्स में दे रखा है। तो कोर्स आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, आप डाउनलोड करेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा ही, क्योंकि पूरा एमपी बोर्ड का कंटेंट एक ही ऐप पर है, तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप तैयारी भी करके देखिए 1-2 महीने, ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टाइम का यूज़ कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।